अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो है हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का 5th चैप्टर कुदरती नबातात और हैवानात पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है वो भारत और ब्राज़ील के जंगलात, वहाँ पाए जाने वाले जानवरों का जो है मुआवजा किया गया है कि किस किस्म के जानवर जो है ये जंगलात दरख्त वहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्राज़ील में नबातात किस तरह से। तो ब्राज़ील के जंगलात दुनिया की सबसे ज़्यादा अक़साम के नबातात पाए जाते हैं। पहली वजह तो ये कि वहाँ पर जो है वो अमेज़न के जंगलात मौजूद है, जो बहुत बहुत बड़ा, और उसमें जो है वो बहुत सी किस्मों के नबातात, जड़ी बूटियाँ जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा ब्राज़ील को जो है वो 6 हिस्सों में जंगलात के हिसाब से तकसीम किया। इस्तिवाई जंगलात, गर्म घास का इलाका, दलदली इलाका, गर्म पतझड़ के जंगलात, कांटेदार जंगलात और मुतदिल घास का इलाका। अब हम जो है वो बारिश के हिसाब से देखेंगे। अगर तो ज़्यादा बारिश वाले इलाके, कम बारिश, औसत बारिश वाले इलाके और कम बारिश वाले इलाके, क्योंकि नबातात को जो है वो बढ़ने के लिए, नशोनुमा के लिए पानी की और बारिश की जो है वो भरपूर ज़रूरत होती है। यहाँ आपको जो है वो एक दिया गया है चार्ट। इसमें जो है वो बारिश के हिसाब से बताया गया है। इस्तिवाई जंगलात जो है ख़त इस्तिवा के करीब, वहाँ 2000 मिलीमीटर बारिश होती है। तो वहाँ पर जो है वो बारिश कंटिन्यूस होती है और बहुत मिकदार में बारिश होती है, इसलिए वहाँ के नबातात जो है वो सरसब्ज है और जो है एकदम उनका अरसा हयात भी ज़्यादा होता है, यानी वो जो है वो जल्दी मुरझाते नहीं है। बहुत घने जंगलात पाए जाते हैं, सदाबहार जंगलात जो है वहाँ पाए जाते हैं, एवरग्रीन जिसे कहते हैं। उसके बाद औसत बारिश वाले इलाके में आते हैं, तो यहाँ पर जो है वो पतझड़ के जैसे पतझड़ के जो जंगलात है उस तरह के, जहाँ 1500 मिलीमीटर बारिश होती है ये। तो यहाँ पर जो है वो कम घने दरख्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी कम होती है, कम दिनों के लिए होती है, तो यहाँ पे नबातात का अरसा थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पर जो है वो एकदम घने जंगलात नहीं मिलेंगे। नीम सदाबहार है, यानी जो है वो जब बारिश होती है, जब उसकी नशोनुमा सही चलती है तो वो रहते हैं घने, लेकिन जो है वो बाद में मुरझा भी जाते हैं या उनके पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं। इसके बाद आते हैं कम बारिश वाले इलाके, जो मुंतके मोतदला के जंगलात है, जहाँ 600 मिलीमीटर बारिश होती है। तो ऐसे जंगलात में जंगलात नहीं होते हैं, कुछ किस्म की घास होती है और जो है छोटी झाड़ियाँ होती है, जैसे नहीं टहनियाँ वगैरह की किस्म की एकदम पतली पतली जो है वो झाड़ियाँ होती है। कांटेदार और खुश्क नबातात होते हैं, नहीं उस किस्म के नबातात पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत कम बारिश होती है, तो इस वजह से जो है वो नबातात को उतना पानी नहीं मिलता है और उस वजह से जो है वो इतने ज़्यादा घने नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ पे जंगलात की बजाय जो है वो घास है, छोटी छोटी झाड़ियाँ है, कांटेदार और खुश्क नबातात जो होते हैं उस तरह की चीज़ें देखने मिलती है। अब हम देखेंगे कि नबातात की एग्जैक्टली कौन सी किस्म वहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले जो है वो ऑर्किड करके एक फूल है, वहाँ पर उसकी जो है वो बेशुमार किस्में पाई जाती है। मतलब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 6 दिखा पा रही हूँ, लेकिन बहुत सी किस्में, बहुत सी वैरायटीज़, उसमें कलर बहुत अलग अलग होते हैं, उसमें जो है वो अलग अलग किस्म की उसकी पंखुड़ियाँ होती है। तो ऑर्किड नबातात की जो है वो बहुत सी किस्में वहाँ पाई जाती है। उसके बाद पाओ ब्राज़ील करके एक जो है वो पेड़ है, एक दरख्त है जो ब्राज़ील में काफ़ी मशहूर है, और उसके जो तने हैं आप देखेंगे, उसके तनों पर जो है वो इस किस्म का से शेल जैसा कुछ बना होता है। तो ये जो है वो नबातात है, बहुत घने होते हैं और सदाबहार होते हैं। उसके बाद आते हैं रबर के दरख्त। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो है वो रबर के दरख्त है और इसमें जो है वो इस तरह से कट्स लगाए जाते हैं और फिर जो है वो यहाँ पर बांध दिया जाता है एक बर्तन, जिससे जो है वो रबर वो लोग वहाँ से जमा करते हैं और उसके बाद जो है वो फिर कारखानों वगैरह में वो आगे मरहले के लिए जाता है। महोगनी करके जो है ये दरख्त है और ये लकड़ियों के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल होता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह के से लंबे लंबे दरख्त होते हैं ये, और काटने के बाद जो है वो इस तरह से होते हैं। तिजारती तौर पर काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है ये सब चीज़ें। उसके बाद है रोज़वुड। ये भी जो है वो लकड़ियों के लिए ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये भी लंबे किस्म के दरख्त होते हैं और ये भी आप देख सकते हैं अंदर से कुछ इस तरह से, ऐसे लंबे लंबे दरख्त होते हैं। ब्राज़ील में सदाबहार बारानी जंगलात की वजह से, सदाबहार एवरग्रीन बारानी, जहाँ बहुत बारिश होती है, जंगलात की वजह से माहौल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन जो है वो दस्तयाब होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब भी कम होने में मदद मिलती है। हम जानते हैं कि नबातात जो है वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं। इसी बिना पर ब्राज़ील के इन जंगलात को दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है वो ब्राज़ील के जंगलात का हिस्सा है, ये सैटेलाइट पिक्चर है। तो ब्राज़ील के जो अमेज़न के जंगलात है वो जो है वो दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। इस वजह से जो है वो वहाँ पर इतने नबातात है कि उससे जो है वो ऑक्सीजन भी दस्तयाब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के तनासुब कम होने में मदद मिलती है, इसीलिए जो है वो उसे दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है।
ब्राज़ील आपको ये खाना में आ सकता है कि किस जगह के जंगलात को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। तो ब्राज़ील के जो जंगलात हैं, अमेज़न के जंगलात जो है उसे दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। ये जो है अमेज़न के जंगलात है, और ये तो सिर्फ कुछ ही पिक्चर्स है। अगर आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसी बहुत सी पिक्चर्स और वीडियोस मिलेगी जो अमेज़न के जंगलात पर मुबनी है। बहुत सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी जो है आप लोग देखिएगा ज़रूर। बहुत खूबसूरत जंगल है, उतना ही ख़तरनाक भी है लेकिन बहुत खूबसूरत है। अब आते हैं हम भारत में। तो भारत में जो है वो जंगलात की अहम किस्म जो है 5 है। सदाबहार जंगलात जो एवरग्रीन है, पतझड़ के जंगलात, कांटेदार जंगलात, हिमालय के जंगलात जो पहाड़ी है, और साहिली जंगलात यानी जो समुंदर के करीब पाए जाते हैं। यहाँ जो है मैप में भी उसने मार्किंग किया है, हम जो है वो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो है वो भारत में जो सदाबहार जंगलात है, तकरीबन 2000 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है और भरपूर सूरज की रोशनी जहाँ पहुँचती है, ऐसे हिस्सों में जो है सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। क्योंकि नबातात, सदाबहार यानी हमेशा जो है वो घने खिले खिले होते हैं, तो नबातात को खिले रहने के लिए, नशोनुमा के लिए हवा और सूरज की रोशनी और पानी की ज़रूरत होती है। तो ऐसी जगह जहाँ बहुत बारिश होती है, 2000 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश होती है और भरपूर सूरज की रोशनी पहुँचती है, ऐसे जो है सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं ऐसे इलाकों में। इन जंगलात में जो है दरख्तों के पत्ते चौड़े होते हैं, एकदम हरे भरे होते हैं, सरसब्ज होते हैं। इनकी जो दरख्तों की लकड़ी है वो सख्त होती है, वजनी होती है और पायदार होती है, इसलिए जो है तजारती तौर पर भी इस्तेमाल होती है। जैसे महुगनी है, शीशम है, रबर है, जो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा कई किस्म की बेलें भी यहाँ पाई जाती है। आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम डार्क ग्रीन वाला जो एरिया है वो सदाबहार जंगलात का इलाका है। ये जो है उन सदाबहार जंगलात की कुछ तस्वीर है, आप देख सकते हैं। इनके पत्ते जो है वो सरसब्ज होते हैं, चौड़े होते हैं। और सबसे पहले जो है हम महुगनी देखेंगे, तो इनके जो है वो के जो तने हैं, जो लकड़ियाँ हैं वो सख्त होती है और पत्ते भी जो है आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है शीशम। शीशम के भी पत्ते एग्जैक्ट वैसे ही है, बड़े और चौड़े और हरे भरे। और जो है जंगल जो इनके दरख्त होते हैं वो भी काफ़ी घने होते हैं और तने जो है वो काफ़ी मजबूत होते हैं। रबर, यहाँ पर भी रबर का वही तरीके से जो है वो कटिंग लगाकर जो है वो बर्तन रख दिया जाता है जहाँ से रबर जमा होता है, जैसे ब्राज़ील में हुआ करता था, और फिर आगे जो है वो कारखाने वगैरह में से भेजा जाता है। उसके बाद आते हैं सेकेंड टाइप पर। भारत में 1000 से 2000 मिलीमीटर जहाँ बारिश होती है, ऐसे इलाकों में जो है पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। यानी क्या होता है, खुश्क मौसम में अम्ल तबखीर की वजह से पानी कम ना हो, इसलिए नबातात के पत्ते झड़ने लगते हैं और इसी वजह से जो है वो सिर्फ पतझड़ कहते हैं नहीं, वो कुछ वक्त जो है वो अच्छे घने होते हैं, सदाबहार होते हैं। फिर जो है कुछ वक्त के बाद जब बारिश मौसम जो है वो गर्म हो जाता है, खुश्क हो जाता है, तो जो है फिर उनके पत्ते झड़ने लगते हैं। जैसे सागवान है, बांस है, बरगद है, पीपल, ये सारे जो दरख्त हैं वो इन जंगलात में शामिल होते हैं। सागवान के दरख्त आप देख सकते हैं काफ़ी, ये इसमें से ज़्यादा दरख्त जो है वो तिजारती तौर पर या लकड़ियों के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बांस के दरख्त तो हम जानते हैं, बाम्बू। और ये जो है वो बरगद के दरख्त है जो बहुत घने और बहुत मजबूत होते हैं और इनकी जड़ें भी जो है वो काफ़ी मजबूत होती हैं अंदरूनी तौर पर। और ये जो है पीपल के दरख्त। ये सारी चीज़ें आप लोगों को गाँव में अक्सर देखने मिलती होगी, यहाँ शहर में तो बहुत मुश्किल है। इसके बाद तीसरी किस्म आती है हमारी कांटेदार झाड़ियाँ। तो भारत में जिन इलाकों में लंबे अरसे तक खुश्क मौसम में गर्म आता है, यानी बहुत गर्मी पड़ती है और 500 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, ऐसे इलाकों में कांटेदार झाड़ी वाले जंगलात जो है पाए जाते हैं। इनके पत्तों की जिसामत जो है बहुत छोटी छोटी होती है, इनमें जो फूल भी लगते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसमें जो है खेर है, बबूल है, खेजरी और एलोवेरा और नागफनी जिसे कैक्टस कहते हैं, इन सारी अकसाम का जो है शुमार होता है। यानी इनमें जो है वो बहुत छोटे से पत्ते होते हैं और वो एकदम कांटे जैसे ही होते हैं। उनकी जो तने होते हैं, उनकी जो शाखें होती हैं वो एकदम कांटों जैसी ही होती है। जैसे ये खेर का जो है पौधा, आप देखेंगे इसके पत्ते, इसके फूल बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये जो है वो, और बबूल है, आप लोग देख सकते हैं तस्वीर, खेजरी के दरख्त है, ये सब जो है वो कांटेदार जंगलात में जो है पाए जाते हैं और आप लोग शक्ल देख के भी आराम से पहचान सकते हैं इसे। नागफनी कैक्टस जिसे हम कहते हैं, उसकी बहुत सी किस्म आती है। हम एक जो ये वाला है हम इसी से वाकिफ़ है, लेकिन नागफनी एक्चुअली बहुत सी किस्में आती है और कुछ में जो है फूल होते हैं, कुछ में कांटे होते हैं, कुछ जो है मिक्स होते हैं। तो ये जो है कैक्टस की अलग अलग किस्में हैं। और एलोवेरा जो फूल होता है, एलोवेरा का जो पौधा होता है, जो मोस्टली हम लोग घरों में जो है ये वाला या ये वाला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें भी जो है वो कई सारी किस्में पाई जाती है।
तो कांटेदार जंगलात जहाँ पाए जाते हैं उसमें वो उस इलाकों में जो है वो एलोवेरा की कैक्टस की जो है इस किस्म की नबातात जो है वो देखने मिलते हैं। उसके बाद आते हैं साहिल के करीब दलदली इलाके। तो हम जानते हैं भारत जो है वो बहरे अरब, बहरे बंगाल और बहरे हिंद 3 तरफ से जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है। तो साहिल के करीब वाले इलाके में जो है वो नबातात की अच्छी इकसाम पाई जाती है। इसमें जो है इलाके दलदली इलाके हो जाते हैं क्योंकि बार बार जो है समुद्र से लग लग के जो है वहाँ पर दलदल बन जाता है या खाड़ियाँ बन जाती है। तो उसमें जो है मिट्टी नमकीन और आबो हवा मरतूब होती है। तो वहाँ पर जो नबातात पाए जाते हैं उन्हें सुंदरी के जंगलात या चमरंग के जंगलात कहते हैं। इसकी जो लकड़ी है वो हल्की होती है, रोगनी होती है और पायदार होती है। इसमें जो है वो आप देखेंगे जिस तरह से जो दरख्त हम अक्सर देखते हैं बीच वगैरह पर जो है साहिल समुद्र में, उस किस्म के दरख्त जो है लंबे लंबे दरख्त जो है यहाँ पाए जाते हैं और एकदम पतले तने होते हैं, हल्के तने, इनकी लकड़ियाँ हल्की होती है। अब आते हैं माउंटेन वाले पे, यानी हिमालय के जो जंगलात है। तो भारतीय हिमालय में जो है वो बुलंदी के लिहाज से उसको 3 इसमें बांटा गया है, एक एकदम ऊंचाई वाले, एक औसत ऊंचाई वाले और एक निचले सतह पर जो है। और इसमें जो है वो साल करके एक दरख्त होता है जिसका तनासुब बहुत ज़्यादा है, वो ना एकदम लंबे लंबे दरख्त होते हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ में हिमालय के कोई सीन देखे होंगे तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा वहाँ के दरख्त जो है वो इस किस्म के होते हैं, लंबे लंबे उनके तने होते हैं और फिर उस पर जो है वो पत्ते होते हैं। ज़्यादा बुलंदी के इलाके जो है उसमें मौसमी फूलों के पौधे होते हैं, यानी वो सीजनल होते हैं, यानी कुछ महीनों के लिए होते हैं, उसके बाद झड़ जाते हैं। उसके अलावा जो औसत बुलंदी यानी मीडियम उसमें जो आते हैं उसमें जो है वो सनोबरी दरख्त होते हैं। सनोबरी दरख्त क्या होते हैं? जैसे कि क्रिसमस ट्री होता है उस तरह के दरख्त होते हैं, मखरूती शक्ल के होते हैं ज़्यादातर, ताकि जो बर्फ़ है वो फिसल जाए उस पर से। इसमें पाइन है, देवदार है और फर, ये 3 किस्म के अक़साम जो है पाई जाती है। और ये आप लोगों ने डिस्कवरी पर या मूवीज़ में जो है वो अक्सर देखा होगा। ये पहाड़ी इलाकों में जो है पाए जाते हैं इस किस्म के दरख्त। निचले हिस्से के करीब जो है वो मखलूत जंगलात होते हैं। इसमें यानी सनोबरी और पतझड़ मिक्स होते हैं, यानी कुछ जो है वो सनोबरी दरख्त होते हैं जो क्रिसमस ट्री जैसे होते हैं या उस तरह के दिखते हैं, और पतझड़ के जो है वो दरख्त भी यहाँ पाए जाते हैं। सो ओवरऑल जो भारत में जो नबातात है वो आप लोग इस बॉक्स की मदद से जो है वो याद कर सकते हैं। स्पेशली जो है वो आपको ये सारी चीज़ें जोड़िया में या खानापुरी में पूछी जाती है। या सबसे पहले हम ब्राज़ील की जंगलाती ज़िंदगी देखें तो हम जानते हैं ब्राज़ील का जो है वो काफ़ी हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। स्पेशली जो अमेज़न के जंगलात है उसकी वजह से जो है वो वहाँ पर जंगली ज़िंदगी का यानी जो हैवानात है उसमें काफ़ी तनों पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगलाती तनों जो है वो ब्राज़ील में, यानी यहाँ पर इतने बेशुमार किस्म के जानवर हैं, परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े, मतलब बहुत सी अक़साम यहाँ पाई जाती है। और काफ़ी सारी उनमें से ऐसे हैवानात हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ब्राज़ील में या सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़न के जंगलात में ही पाए जाते हैं। तो हम जो है वो इसी के मुतालिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम बात करें पेंटेनॉल के दलदली इलाके जो है वहाँ पर देव कामत एनाकोंडा, आप लोग सब जो है एनाकोंडा के बारे में जानते हैं। बहुत बड़े और बहुत जो है वो जसीम, एकदम हैवी और अच्छे लंबे चौड़े जो है वो ये सांप होते हैं। सांप की एक किस्म है एनाकोंडा, और ये जो है वो बहुत ख़तरनाक होते हैं और एक ही बार में जो है वो पूरा इंसान भी निकल सकते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो निकल सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ये जो है वो बहुत दलदली इलाके जो है वहाँ पाए जाते हैं, बहुत घने जंगलात जो है वहाँ पाए जाते हैं। ऐसे नॉर्मल जंगलात में या शहरों में ये नहीं दिखाई देंगे। तो आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं इसकी। इसके अलावा जो है वो गिनी पिग की जो है एक नाम का हैवान है, वो जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर पाया जाता है। उसके बाद चीते जो है वो चीते लिपर्ड जिसे कहा जाता है, वो जो है यहाँ पर ब्राज़ील के जंगलात में मौजूद है। मगरमच्छ हम ऑफ कोर्स जानते हैं, जो दलदली इलाके या खाड़ियाँ है नदी वगैरह के पास, और जो जंगलात है स्पेशली जो घने जंगलात है और उसके अंदर जो नदियाँ या पानी के ज़ख़ायर है वहाँ पर जो है वो मगरमच्छ हम आसानी से पा सकते हैं, और ये जो है वो काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा एक किस्म आती है घड़ियाल, जो कि वहाँ मौजूद है, इवन भारत में भी मौजूद है। ये इसमें और मगरमच्छ में फ़र्क क्या है? इसकी जो आप चोंच या जो मुंह का हिस्सा देखेंगे वो, और इसकी जो दुम है, यही 2 चीज़ जो है वो इसे मगरमच्छ से थोड़ा अलग करती है। इसका देखिए आप आगे जो है वो निकला हुआ थोड़ा लंबा सा मुँह है, और इसमें जो है ये अपना शिकार पकड़कर, और उसके दांत आप लोग देख सकते हैं, तो इस तरह वो शिकार करता है।
उसके अलावा बंदर की तो बहुत सी अक़साम ब्राज़ील की जंगलात में मौजूद है। पूरे ब्राज़ील में जो है वो बंदरों की अलग अलग किस्म जो है वो पाई जाती है, और काफ़ी सारे ऐसे जंगलात हैं जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, यानी वो जो है एकदम ख़त्म होने की कगार पे है। ऐसी भी कई किस्में जो है वो ब्राज़ील में बंदरों की पाई जाती है। एक और हैवान जो ब्राज़ील में पाया जाता है और जो काफ़ी रेयर है वो है पूमा, जिसे पूमा PUMA कहा जाता है। ये जो है वो एक बिल्ली की ही नस्ल की एक, जिस तरह से जैगुआर होते हैं या फिर जो है ब्लैक पैंथर्स होते हैं, उस तरह का जो है वो एक उसी से मिलता जुलता जो है ये हैवान है, और ये जो है वो ब्राज़ील में पाया जाता है। उसके बाद बात करें अगर समुद्री जानवरों की, तो मछलियों की बहुत सी किस्म ब्राज़ील में मौजूद है, जिसमें जो कुछ खास है वो है स्वॉर्ड फिश, जिसकी जो है वो आगे इस तरह से नोक निकली होती है। इसके अलावा दरियाओं में पिराना मछली, जो काफ़ी ख़तरनाक और बहुत ही डेंजर जैसी मछली है, जो आदमखोर है, यानी जो इंसानों पर अटैक करती है, इंसानों का भी गोश्त खाती है, उन पर जो है वो उनका भी शिकार करती है, और इसके अलावा जो है वो समुंदर में या दरियाओं में ये पाई जाती है। इसके अलावा जो एक बहुत ही नायाब चीज़ जो ब्राज़ील में मौजूद है वो है गुलाबी डॉल्फिन, यानी जो पिंक डॉल्फिन है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये ब्राज़ील में बड़े पैमाने पर मौजूद है। इसके अलावा जो परिंदों में बात करें तो एक ख़ास किस्म का परिंदा ब्राज़ील में मौजूद है, जिसे कॉन्ड्रो कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा बुलंदी पर उड़ता है। अगर आप फ़ोटो में भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बुलंदी पर उड़ने वाला परिंदा, जिस तरह से चील, इकाब, गिद्ध वगैरह होते हैं, उस तरह से जो है वो ये एक परिंदा है जो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है, ऊंचाई पर ही रहता है। इसका नाम है कॉन्ड्रो। मुख्तलिफ इकसाम के यानी अलग अलग किस्मों के तोते ब्राज़ील में पाए जाते हैं। अमेज़न के जंगल में भी आप लोगों ने कई किस्म के तोतों के मुतालिक पढ़ा भी होगा, उनकी खूबसूरती, या वो जो है बोल सकते हैं या दोहराते हैं चीज़ें। तो ऐसी बहुत सी अकसाम और काफ़ी महंगी अकसाम जो है वो ब्राज़ील में पाई जाती है। इसके अलावा मकाओ और फ्लेमिंगो, तोते, मकाओ और फ्लेमिंगो, ये 3 परिंदे जो है वो ब्राज़ील की खुसूसियात है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के जो परिंदे वहाँ मौजूद है। तोते आप देख सकते हैं रंग बिरंगे और अलग अलग खुसूसियत और अलग अलग जो है हैयत वाले तोते यहाँ मौजूद है। ये जो है मकाओ नाम का एक तोता है, और इसकी खुसूसियत ही ये है कि उसका जो पंख है और उसकी जो रंग बिरंगियत है उसके अंदर, बहुत ही कलरफुल ये जो है तोता है, ये ब्राज़ील में पाया जाता है और वहाँ की जो है वो एक अहम पहचान भी है। इसके अलावा फ्लेमिंगो जो है परिंदा आप देख सकते हैं यहाँ, ये पिंक कलर का होता है और थोड़ा थोड़ा क्रेन से मिलता जुलता है परिंदा है। तो ये जो है वो ब्राज़ील में पाया जाता है, और हज़ारों इकसाम के कीड़े मकोड़े। ऑफ कोर्स ब्राज़ील का बहुत बड़ा एरिया जंगल को कवर करता है, और जंगल में हम जानते हैं कीड़े मकोड़े अपना घर बहुत आसानी से बनाते हैं। तो वहाँ पर ख़ासकर अगर अमेज़न के जंगलात की बात करें तो वहाँ बहुत वैरायटी के जो है वो कीड़े मकोड़े और बहुत अलग अलग नस्ल के अलग अलग तनों के साथ जो है वो कीड़े मकोड़े वहाँ मौजूद है या देखने मिलते हैं। उसके अलावा ब्राज़ील में एक और तोते की खास किस्म पाई जाती है जिसे काकातू कहते हैं, और इसकी पहचान, इसकी बहुत बड़े पैमाने पर स्मगलिंग भी होती है। इसकी जो खुसूसियत है वो इसके सर पर जो ये ताज या कलगी जैसा बना हुआ है, ये जो है वो इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत है, और ये दरख्तों के ऊपरी सिरे पर पाया जाता है। नहीं, ये नॉर्मली जो है देखने नहीं मिलता, ऊंचाई पर जो है ये थोड़ा रहता है। और ब्राज़ील में जो दरिया में गोश्तखोर मछली है पिराना, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, आप लोगों ने काफ़ी मूवीज़ या डिस्कवरी चैनल में भी इसके मुतालिक पढ़ा या सुना होगा। ये इसके जो सबसे ज़्यादा डेंजर चीज़ है वो इसके दांत, हालांकि साइज़ में बहुत छोटी होती है, मगर ये जो है वो इंसानों पर भी अटैक करती है, जो तैराक वहाँ होते हैं उस पर अटैक करती है, और गोश्तखोर है, यानी ये गोश्त खाती है जानवर हैवानों पर अटैक करके। अब ये तो थी जंगलाती ज़िंदगी, लेकिन इन जंगलाती ज़िंदगी में मसाइल भी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला जो पूरी दुनिया में मौजूद है वो है जंगलात की कटाई, यानी डिफॉरेस्टाइजेशन। आबादी के लिए भी, हालांकि ब्राज़ील में उतनी आबादी नहीं है तो वो मसला नहीं होगा, लेकिन इंडस्ट्रीज़ कायम करने के लिए या तिजारती नुक्ते नज़र से जो है जंगलात को काटा जाता है और उसकी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उन जगहों पर जो है वो दूसरी चीज़ें आबाद की जाती है। तो ये सबसे बड़ा मसला है जंगलाती ज़िंदगी का। इसके अलावा गश्ती काश्तकारी होती है जिसे रोका कहा जाता है, और ये जो है वो मोस्टली आदिवासी जो ग्रोह है, इवन ये भारत में भी होता है, जो आदिवासी जो ग्रोह है या ट्राइबल कम्युनिटी है वो जो है वो इस तरह की काश्तकारी करती है, इस तरह की खेती करती है। वो क्या होता है कि एक ख़ास जंगल का एक इलाका जो है वो उसे जला दिया जाता है, और या तो उसको जो है पूरा काट कर जला दिया जाता है,
और उसके बाद जो है वो उस पर खेती की जाती है। अब आप तस्वीर में देख सकते हैं, पहले लकड़ियों को पूरा काटा जाता है, दरख्तों को, फिर जो है वो उस ज़मीन को जो है जलाकर पूरा सपाट कर देते हैं और फिर वहाँ पर जो है वो लोग खेती करते हैं। तो ये जो है वो एक बड़ा मसला है ब्राज़ील का, और भारत में भी जो है ये पाया जाता है। तो इसकी वजह से जो है पहला तो जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, दूसरा जो है वो जलाने की वजह से जो धुआं होता है उसकी वजह से माहौल आलूदा हो रहा है। तो ये जो है एक जंगलाती ज़िंदगी का अहम मसला है। उसके बाद आलूदगी वगैरह की बिना पर माहौलियात की तनज़ुली में इजाफा। ऑफ कोर्स आलूदगी सबसे बड़ा मसला है, और जंगल की आग भी जो लगती है उसकी वजह से भी माहौल आलूदा होता है, वो एक मसला है। इसके अलावा जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है, ये जो कचरा वगैरह होता है वो जंगलात के करीब या जंगल में जो है फेंक दिया जाता है, तो उस वजह से जो है माहौल आलूदा हो रहा है, जंगलात आलूदा हो रहे हैं, और दरख्तों पर भी उसका जो है वो एक असर पड़ता है। अब जानवरों की बात करें अगर, तो जानवरों में सबसे बड़ा जो मसला है वो है स्मगलिंग का, क्योंकि बहुत से जो है वो नायाब किस्म के जानवर है। इसके अलावा जो है वो जानवरों की खाल है, उनके कुछ आज़ा है, या जो सींग वगैरह है, वो जो है वो आराइश के तौर पर या दूसरी चीज़ों में जो है वो इस्तेमाल होता है। तो उसकी वजह से काफ़ी सारी स्पीशीज़ को जो है वो स्मगल किया जाता है, पकड़ा भी गया है काफ़ी। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो पुलिस की तरफ से पकड़ी गई है कि किस किस तरह से जो है वो उन्हें लेके जाया जा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो काकातू नाम का परिंदा है उसको बॉटल में पैक करके जो है वो स्मगल किया जा रहा था। जो छोटे छोटे जानवर होते हैं या जानवरों के जो बच्चे होते हैं उन्हें बैग में पैक कर दिया जाता है, कपड़ों के साथ पैक कर दिया जाता है, और फिर जो है वो उसकी स्मगलिंग की जाती है। तो ये सारी वजहों से जो है वो जंगली जानवरों की किस्में एकदम नाम के लिए रह गई है, और जो है ये बैन भी है, इलीगल है, और इसके खिलाफ काफ़ी सख्त जो है कानून भी बनाए गए, मगर फिर भी जो है वो स्मगलिंग अभी भी होती है, और बहुत सी ऐसी किस्में हैं जो स्मगलिंग की वजह से ख़त्म हो गई है बिल्कुल जो है भारत में भी, ब्राज़ील में भी, पूरी दुनिया में यही मसले चले हैं। अब भारत की जंगलाती ज़िंदगी देखिए तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। भारत में जंगली जानवरों की बहुत किस्में पाई जाती है। भारत जो है वो इन मामलों में, जंगली जानवरों के मामलों में जो है वो ज़बरदस्त तनों का हामिल, यानी यहाँ पर भी बहुत सी अक़साम के हैवानात पाए जाते हैं। इसकी तफसील देखेंगे हम, जो है वो एक एक इलाके के हिसाब से देखेंगे। भारत के जो गर्म और मरतूब जंगलात वाले इलाके हैं वहाँ पर जो है वो हाथी की अक़साम पाई जाती है। हाथी बड़े पैमाने पर जो है पाया जाता है, और जो आसाम के दलदली इलाके हैं वहाँ पर जो एक अहम जानवर, ऐसे तो ऑलमोस्ट सारे ही जानवर जो है भारत के सारे हिस्सों में देखे जाते हैं, लेकिन हर इलाके की कुछ खास पहचान है, वो हम देखेंगे। आसाम के जो दलदली इलाके हैं वहाँ पर जो है वो एक सींग वाला गेंडा, यानी जिसे राइनोसॉर्स कहा जाता है, वो जो है वो पाया जाता है। और वहाँ पर जो नेशनल पार्क है या जो कौमी तहफ़्फ़ुज़ गाहें हैं वहाँ पर जो है इसे महफूज किया गया है, क्योंकि इसकी भी जो है स्पीशीज़ थोड़े ख़तरे में है। रेगिस्तानी इलाकों में हम जानते हैं सबसे ज़्यादा ऊँट है, और उसके बाद जो जंगली गधे हैं, क्योंकि माल बारबरदारी होती है तो उसके लिए उनका इस्तेमाल भी होता है। तो रेगिस्तानी इलाकों में जंगली गधे और ऊँट जो है वो बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। ऑफकोर्स राजस्थान वगैरह इलाके में जो हम जानते हैं ऊँट बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। हिमालय के बर्फीले इलाके जो है वो वहाँ पर जो है बर्फ़ानी चीते और याक, ये दो जो है वो अहम जानवर है और वहाँ के ख़ास जानवर हैं। हम देख सकते हैं बर्फ़ानी चीते बहुत ही खूबसूरत है एक्चुअली, और चीते हैं बट उनका जो माहौल है आसपास का वो जो है पहले से ही बर्फ़ानी इलाकों में पड़े, तो वहाँ पर जो है अब उन्हें मतलब अपनी जान बचाने का ख़तरा नहीं होता, वो उस माहौल में सर्वाइव कर लेते हैं। और याक जो है हम जानते हैं बर्फ़ानी इलाकों का सबसे इम्पॉर्टेंट जानवर है ये, और इसे जो है वो आमदोरफ्त के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इस पर सामान रख कर लाद कर यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये जो है वहाँ पे काफ़ी कॉमन है। उसके अलावा जज़ीरा नुमा भारत यानी जो साउथ इंडिया है वहाँ पर जो है एक बहुत ही ख़ास किस्म का हैवान मौजूद है जिसे अर्नब भैंसा कहा जाता है, जो भारत में काफ़ी फेमस है। और इसकी सबसे बड़ी ख़ुसूसियत इसकी सींग है, और इसकी सींग को जो है वो कंजर्व भी किया जाता है, यानी इसे मरने के बाद या इसे मार दिया जाता है और उसकी सींग रख ली जाती है। और तो वो जो है भारत में अर्नब भैंसा काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा बहुत सी अक़साम की हिरन यहाँ भारत में पाई जाती है। बारहसिंगा हो गया, अलग अलग सींग होती है हिरन, मतलब उसकी जो किस्में हैं उसमें सींग का फ़र्क होता है, हाइट का फ़र्क होता है। तो यहाँ से जो है बहुत सी किस्मों की हिरन पाई जाती है। चुकारा जिसे जो है वो अपनी सींग के लिए काफ़ी फेमस है, आप यहाँ तस्वीर इसकी देख सकते हैं। ये जो है वो सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में पाया जाता है।
इसके अलावा बहुत सी किस्मों के बंदर, अलग अलग किस्मों के बंदर जो है वो साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया नहीं पूरे भारत में अलग अलग किस्मों के बंदर जो है वो पाए जाते हैं। अगर आप माथेरान, लोनावला, महाबलेश्वर के इलाकों में जाएं तो आपको काफ़ी बड़े पैमाने पर बंदर जो है वो देखने मिलेंगे। दरिया और खाड़ी है, और जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर दरिया या खाड़ी या साहिली इलाकों में ना सबसे पहले मगरमच्छ और घड़ियाल देखने मिलता है। तो ये दो जो है वो कॉमन है, जो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कछुए जो है वो ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं। अब जंगलाती इलाकों वाले परिंदों की बात करें, ऐसे हम आसपास अपने परिंदे जो है वो गिन सकते हैं, लेकिन जो जंगलाती इलाकों के परिंदे हैं उसमें मोर, ऑफ कोर्स जो भारत का कौमी परिंदा है वो, राम चिड़िया और तीतर है, कबूतर है, रंग बिरंगे तोते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी फेमस है और भारत की जो है पहचान है। रंग बिरंगे यानी बहुत अलग अलग, उतने कलरफुल नहीं जितने ब्राज़ील में पाए जाते, लेकिन अलग अलग रंगों के किस्मों के जो है तोते यहाँ पर मौजूद है। और तीतर तो हम जानते हैं। राम फिशर यानी जो किंग फिशर, जो राम चिड़िया जिसे किंग फिशर कहा जाता है, वो भी जो है भारत के जंगलाती इलाकों में पाई जाती है। दलदली इलाके जो भारत के हैं वहाँ पर बत्तख और बगले जो है वो पाए जाते हैं। घास के खित्तों का एक बहुत ख़ास जानवर है भारत में, जिसे मालढोक यानी तुगदार कहते हैं। इंग्लिश में आई थिंक इसको बस्टर्ड कहा जाता है। तो ये जो है वो एक भारत की अहम परिंदों में ये एक अहम किस्म है। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ शेर और शेर बब्बर यानी लायन और टाइगर दोनों भी पाए जाते हैं। पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में जो है वो इकलौता मुल्क है जहाँ पर लायंस भी है और टाइगर्स भी है, और दोनों की जो है तहफ़्फ़ुज़गाहें मौजूद है। दोनों को कंजर्व करने की बहुत कोशिश चालू है, क्योंकि जो है वो लायंस उतना नहीं, बट टाइगर और टाइगर की खाल स्पेशली जो है वो उस बड़े पैमाने पर स्मगल होती है। तो इसीलिए जो है वो इनके जो स्पीशीज़ है, इनकी जो नस्लें हैं उनको ख़तरा है। इसीलिए आप देखे होंगे स्लोगन्स भी सेफ़ टाइगर सेफ़ लाइव्स वाले। तो वो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ये एक काफ़ी अहम चर्चा वाला मसला रहा है। लेकिन भारत जो है वो दुनिया का इकलौता मुल्क है जहाँ लायंस और टाइगर्स दोनों भी जो है वो एक जगह पाए जाते हैं, नहीं एक ही मुल्क में दोनों जानवर जो है पाए जाते हैं। अब भारत की जंगलाती ज़िंदगी के मसले देखें तो मसले ऐसे कुछ अलग नहीं है। आलूगी, जंगलाती कटाई, गश्ती काश्तकारी, स्मगलिंग, वही सारे मसले हैं। स्मगलिंग तो बहुत बड़े पैमाने पर, अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना भी होगा, कई चीज़ें जो है स्मगल करते हुए पकड़ी गई है, और बहुत बेदर्दी से वो लोग जो है वो जानवरों को पैक करते हैं, एकदम से जो है वो बिल्कुल हिलने की भी जगह ना हो इस तरह से, और एकदम बस मोड़ तरोड़ के डाल देते हैं। तो बहुत ख़राब चीज़ है और बहुत दर्दनाक चीज़ है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके खिलाफ़ काफ़ी कानून और काफ़ी कड़ी सज़ाएं जो है वो अब जो है फिक्स की गई है। इसके अलावा आलूदगी तो हम जानते हैं बहुत ही बड़ा मसला है भारत का, पूरी दुनिया का, और स्पेशली जो आलूदगी यहाँ पर भारत में जो है वो किस किस्म की है, जो जंगलात के करीब देहाती इलाके हैं, जो जंगलात के करीब अगर कोई पानी का ज़ख़ीरा है, जंगलात के करीब कोई ट्राइबल इलाका रहता है, तो वो इंसानों की वो आबादी भी जो है वो उस पानी को या जंगलाती इलाकों को जो है वो गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो उस वजह से जो है वो भारत में आलूदगी थोड़ा बड़ा ही मसला है। इसके अलावा जंगलाती कटाई, जंगलों की आग की वजह से जो है वो काफ़ी नुकसान होता है, और जो जंगलातों को काट के, ऑफकोर्स भारत में आबादी बहुत बड़ा मसला है, इस वजह से जंगलात को काट कर जो है वो उसकी जगह पर आबादी बसाई जा रही है, या उसकी लकड़ियों को तिजारती तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही। तो ये सारे जो है वो भारतीय जंगलाती ज़िंदगी यानी जंगलों का जो है वो एक अहम मसला है। इसके अलावा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, जो नस्लें ख़त्म होती जा रही। सिर्फ यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में चीता मेंशन है, लेकिन हमने साइंस 2 में पढ़ा था कि कितनी किस्में जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आती है। तो भारत में बहुत से ऐसे अक़साम हैं जिसे लिस्ट में डाला गया है, ये जो एकदम नस्लें ख़त्म होने वाली है ऐसे जानवरों में। और बहुत से जानवर तो ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही किस्म जो है वो बची है, और जैसे वो जानवर जो है वो एक इकलौता हैवान ख़त्म होगा या मर जाएगा, तब जो है वो उस हैवान की पूरी नस्ल जो है वो इस दुनिया में ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है, और जिसके लिए हमारी सरकार जो है वो काफ़ी कोशिशें भी कर रही है जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। भारतीय हुकूमत जो है वो कई जगहों पर कौमी पार्क बनाए हैं, सेंचुरीज़ हैं, महफूज जंगलात, मामन है, परिंदों के मामन है। आप यहाँ देख सकते हैं मैप में जो ग्रीन किया हुआ है डॉट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। भारत में बहुत वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ मौजूद है, इसमें कुछ फेमस भी है, जैसे जवाई बांध लिपिड कंजर्वेशन जो राजस्थान में है, रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर राजस्थान में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ असम,
कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, और इसके अलावा भी भारत में बहुत से जो है वो